उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे। यहां उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं का हालचाल जाना। इसके उपरांत उन्होंने इंडो इजराइल वेजिटेबल प्लांट सहित कई बड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मोचीपुर गांव में बने अमृत सरोवर तालाब को भी देखा। कन्नौज भ्रमण के बाद उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ विकास की समीक्षा बैठक की। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का चश्मा खराब हो गया है, इसलिए उनको विकास नहीं दिखता है। विकास के मामले में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है। जनता की अदालत में फैसला होता है कि कौन अच्छा काम करता है। 2022 के जनादेश ने सपा के दावों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में हम 80 सीटें जीतेंगे, अच्छा काम करेंगे तो फिर जीतेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा का भविष्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में समाप्त होता जा रहा है। सरकार से ऊपर संगठन वाले बयान पर कहा कि हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी चुनाव के लिए काम नहीं करती, सेवा भाव से काम करती है। हम सब पार्टी को मां मानते हैं। आप सवाल गलत जगह कर रहे हो। हाँ, संगठन सरकार से बड़ा होता ही है। संगठन में अगर हम लोग काम नहीं कर रहे होते तो डिप्टी सीएम के रूप में आप मुझसे सवाल नहीं करते, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं और संगठन के बारे में ये जान लीजिए, हमारी पार्टी केवल राजनीति करने के लिए, केवल चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जिताने के लिए काम नहीं करती है, बल्कि हमारी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है सेवा, मतलब हम जनता की सेवा करना, गरीब की सेवा करना, जिनकी ज़रूरत है उनकी सेवा करना। और पार्टी को हम अपनी माँ मानते हैं। माँ का स्थान धरती से भी बड़ा है और उस माँ को मैं संगठन से बड़ा बताया हूँ, धरती से भी जो बड़ी है। तो पार्टी हमारी सबसे श्रेष्ठ है। हम सब पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। हम लोग उसी के आधार पर काम करते हैं। चाहता हूँ और आप भी चाहती हैं, सरकार भी चाहती है कि जो सरकारी विद्यालय हैं और उन विद्यालयों में चाहे सरकारी अधिकारी हों, चाहे विद्यालय के अध्यापक हों और चाहे आप पत्रकार लोग हों, आपको भी कह रहा हूँ, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजते हो, उसकी भी ज़रूर समीक्षा करिएगा। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि न खाऊँगा न खाने दूँगा। अगर किसी ने गरीबों को लूट करके खाया है तो उसको निकाल करके फिर गरीबों के चरणों में डाल दूँगा। अब ऐसे समय में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अगर उनके यहाँ छापे पड़ेंगे, उनके यहाँ एक एक कोठरी भर करके नोटें निकलेंगी, सोने की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ निकलेंगी, उसके बाद वो कहेंगे कि हम विपक्ष में इसलिए हम पर हो रहा है। तो सरकार की मंशा, या मैं समझता हूँ सीबीआई या ईडी आदि की किसी की मंशा ऐसी नहीं है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार करने वाले विपक्ष में ही सर्वाधिक है, उन्होंने लूटा है अधिक समय तक, तो लूट का माल जहाँ होगा वहाँ छापा वो लोग डाल रहे होंगे। लेकिन सरकार के इसमें हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना ये सरकार का संकल्प जरूर है। देश का सबसे झूठा मुख्यमंत्री, मतलब झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन की तरह वो काम करते हैं। आप हमें दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए इतना बड़ा गए, कोई हमारे इतने विधायक वहाँ है क्या कि उनके हम विधायकों को तोड़ करके हम उनकी सरकार गिरा देंगे? वो झूठ बोलते हैं और वह एक अपने उप मुख्यमंत्री को बचाने का मतलब बहुत असफल और बहुत गलत प्रयास कर रहे हैं। जिस मुद्दे पर वह राजनीति में आए थे उस मुद्दे की जान निकाल रहे हैं। वो अन्ना हजारे जी के साथ आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात करके स्वयं भ्रष्टाचार करने वालों के संरक्षक बन गए। अखिलेश यादव जी का चश्मा खराब हो तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है कि वो देखें कि विकास नहीं हो रहा है। आपका तो ठीक से देखना चाहिए। लगातार विकास के मामले में कहीं पर भी समाजवादी पार्टी क्यों समाप्तवादी पार्टी बन रही है? मैं यहाँ 2024 को लेकर के ज़रूर यह कहूँगा कि कन्नौज सहित हमें पूरा विश्वास है कि हम 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री फिर से बनाने के लिए 80 में से 80 सीटों पर भाजपा गठबंधन विजय प्राप्त करे, इस लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। आज हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कैबिनेट के साथी श्री भूपेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के घोषित किए गए, उनको मैं बधाई भी देता हूँ।